हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि हम बुआ के यहाँ पर जा रहे हैं, तो साथियों आज बिना मुंह धोए और बिना नहाए ही ब्लॉग बना रहे हैं हम। लेकिन भैया हैं जो वीडियो शूट कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर नहाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ का जो भी क्रियाकलाप है, जो भी गतिविधि है, उसको दिखाएंगे आपको। तो साथियों हम नहा रहे हैं। भैया सुबह से सेवा में लगे हैं। चाय बना दी उन्होंने और नहाने के लिए पानी भर दिया, साबुन रखा है, तेल रखा है। बहुत ही तन मन धन से भैया सेवा में लगे हुए हैं। हम नहाएंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे और सभी से थोड़ी बात करके हम यहाँ से निकलेंगे। साथियों हम नहा के तैयार हो चुके हैं और नहाते नहाते हमें बचपन की कुछ बातें याद आ गईं कि जब हम छोटे थे तब हम डॉक्टर साबुन से नहाया करते थे और आज हमें डॉक्टर साबुन फिर से मिला। यानी कि हमारे पास साबुन तो दो थे, एक लक्स था और एक डॉक्टर था। तो साथियों आज मैं डॉक्टर साबुन से ही नहाया, क्योंकि जब हमारा बचपन था तब दो साबुन सबसे ज़्यादा प्रचलन में थे। एक था मेहंदी और एक था डॉक्टर। आज से लगभग 8-10 साल पहले इन दो साबुनों का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था साथियों। तो कुछ घर हैं जिनमें अभी भी उनका उपयोग होता है, लेकिन सभी जगह नहीं होता। ये राकेश भाई हैं साथियों, ये सुबह से हमारी सेवा में लगे हुए हैं और हमारे नहाने के बाद में ये नहा रहे हैं। तो साथियों हम सड़क पर घूम रहे थे और यहाँ पर हमें कुछ मित्र मिले जिन्होंने हमारा पता पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से हैं। तो हमने इनको पता बताया। अब आप बताएं पता कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? यहाँ के रहने वाले। यहाँ मतलब कहाँ के? हमसे क्या पर आगे? अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करेंगे? 12th पास हो गए? अच्छा, तो भाई क्या है कि ये फिल्म डाउनलोड कर रहे थे, क्योंकि इनका नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए ये घर से बाहर थोड़े बैठ के फिल्म डाउनलोड कर रहे थे। और ऐसा है कि युवाओं को हमें सही दिशा में बढ़ना चाहिए। फिल्में भी शिक्षा का माध्यम हो सकती हैं, पढ़ाई लिखाई का माध्यम हो सकती हैं। कुछ फिल्में भी अच्छी शिक्षा देती हैं, लेकिन मैं इनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि पढ़ाई का समय है। उम्र कितनी होगी तुम्हारी? 18 साल है। तो पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। फिल्में भी देखें, लेकिन 8 दिन में एक, क्योंकि ज़्यादा फिल्में देखेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई आपकी खराब हो जाएगी। कौन बना रहा है लड़ुआ? मम्मी तो धनिया काट रही हैं। देखो पूरी फैमिली का ही तो बना रहे हैं। देखो भाभी जी धनिया काट रही हैं। सब्जी का पता नहीं है कौन सी सब्जी बना रही हैं। कद्दू बना रही हैं भाभी। ये बड़ी बच्ची है ना, क्या नाम है इसका? कामनी। इससे छोटी है, उसका नाम रागनी है, और उससे भी छोटी है, उसका नाम अर्पिता है। यानी कि बुआ के 2 लड़के, जिनमें से बड़े की 3 लड़कियां हैं और एक की अभी शादी नहीं हुई है। दोबारा से बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? कामनी बिसारिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 1 में। हाँ, पिटाई कर देंगे, ऐसे मत बोलना। तो साथियों क्या है कि ये कामनी है और ये इसको गर्दन में क्या है कि पता नहीं है क्या है। क्या बताया डॉक्टरों ने? पता है? डॉक्टर ने मना कर दी, जांच कराएंगे। जांच में नसा बताएंगे, नसा सिमट रही है। हाँ, तो डॉक्टरों ने क्या है कि इसको ये बताया कि इसकी नसें ना जो इकट्ठी हो गई हैं। इसमें कोई भी ना तो डॉक्टर सहयोग कर सकता है। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि ये ठीक नहीं होने वाली। काफी सारा इलाज कराया है, इसमें माता पिता का भी दोष नहीं है। और लेकिन क्या है कि जीवन भी भगवान के हाथ में होता है। डॉक्टरों ने जो कुछ कह दिया है, ये नहीं है कि डॉक्टरों ने सच बता दिया। भगवान चाहे तो बच्ची की उम्र 100 साल भी कर सकता है। तो हमें हौसले के साथ में, बच्ची के साथ में बढ़िया प्यार से
रहना चाहिए। साथियों, बच्चों को देखभाल करने में कितना संघर्ष लगता है आप देख सकते हैं। भाभी अकेली हैं घर पर और भैया घर पर नहीं है, लेकिन देखो कल बच्ची का इलाज करा के लाई और सुबह ही उन्होंने बच्चों को नहला दिया। तो साथियों, हमारे साथ में काम नहीं है। काम नहीं, बताओ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं? दर्द तो नहीं होता तुम्हें? दर्द नहीं होता? सांस लेने में दिक्कत नहीं होती? बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया रहा करो तुम तो है। अच्छे तरीके से पढ़ने जाया करो है। जाते हो ना? पढ़ाते हैं मास्टर तुम्हें? चलो बढ़िया। क्या क्या आता है तुम्हें, सुनाओगे? गिनती, पहाड़े, मात्रा, वर्णमाला, क्या आता है सुनाओ तुम्हें? तुम्हें जो भी आता है वो सुनाओ। और अब बज रही है। सुनाओ सुनाओ। नहीं पीटेंगे थोड़ी तुम्हें, पूछ रहे हैं हम तो। जो भी आए जो सुनाओ। अच्छा, पाड़ा लाएगी? काम नहीं, पाड़ा ले आई। सुनाओ, पाड़े से सुनाओ। चलो वहां से ही सुनाओ। सुनाओ सुनाओ पढ़ के। हाँ हाँ, लाइन पे बोल करी के बुंजा से उल्लू ना ऋषि पेड़ी आइए ना कर। साथियों, ये हमारी बुआ जी हैं और यह पुआ बना रही हैं। साथियों, हम भाई की शादी यानी कि आज से 8-9 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे और 8-9 वर्ष पहले की जो भी यादें हैं, बुआ कई दिनों से कह रही थी कि भैया आ जाओ, तो हमें आना पड़ा। और बुआ ने क्या है कि मेरे को जुकाम हो रहा है फिर भी कढ़ाई रख दी, पुआ बना रही हैं। चावल, खीर और शाम को पनीर बना दी। देसी घी नहीं मिलेगा बाजार में, जो भैंस मिलेंगी तो डेयरी पे जाओ। तो साथ ही हम दुकान पर आए थे और हमें 100 रुपए चिल्लड़ की जरूरत थी, तो हमें खुले लेने हैं यहाँ से। तो भैया ने मना भी नहीं किया, जबकि 100 रुपए के खुले बिना सामान लिए कोई देता नहीं है। तो भैया के लिए धन्यवाद कि इसने हमें खुले दे दिए, नहीं तो कोई नहीं देता, क्योंकि छोटी दुकानें होती हैं तो खुले नहीं मिलते हैं। तो साथियों, खाना बन चुका है और खाना खाने के बाद में हम घर चलेंगे। खाने में बुआ ने पुआ, पूड़ी, पकौड़ी और खीर बनाए हैं। साथियों, ये बुआ और राकेश भाई हमें घी दे रहे हैं। देसी घी है, क्योंकि बाजार में भी देसी घी मिलता नहीं है और हमारी भैंस क्या है कि अभी दूध नहीं दे, लेकिन 1-2 महीने बाद हमारे घर में भी दूध और घी हो जाएगा। तो समय आने पर हम भी इनका वापस कर देंगे। साथियों, समय हो गया है 2 बजे का और हम सबलगढ़ में आ चुके हैं बुआ के यहाँ से। भुने हुए चने लेकर के और अदरक आदि लेकर के हम घर के लिए चलेंगे। साथियों, भैया अदरक दे देना 10 रुपए का। भुने हुए चने दे दो 20 रुपए के। बस चने ही देने हैं 200 ग्राम। तो साथियों, हम घर आ चुके हैं और थोड़ा हमने आराम भी कर लिया है। रोशनी ईंधन को चूल्हे पर रख रही है और बिटिया सो रही है। साथियों, बाजरा की फसल तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन हफ्से का फरा यानी कि हमारी बुआ के यहाँ पर जितने बड़े बाजरे हो गए हैं उतने हमारे यहाँ पर नहीं हुए। साथियों, ये देखो, वहाँ पर बालियाँ आ चुकी थी बाजरों में और यहाँ पर बालियाँ नहीं आई हैं, थोड़े लेट हैं यहाँ पर बाजरा। यह बबूल का पेड़ है साथियों, इसी में से हम दातुन तोड़ेंगे, इसमें से कांटों को हटाएंगे, उसके बाद में यह ब्रश बनेगी। बबूल की दातुन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि यह जुकाम खांसी हो तो बहुत ही फायदेमंद होती है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और एक ही गुजारिश होती है साथियों के
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक आप करते ही हैं, कमेंट भी आप कर ही रहे हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करने का साथियों पैसा नहीं लगता है, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा आपके सब्सक्राइब करने से, और हौसला बढ़ेगा तो हम जुड़ पाएंगे साथियों। और जुड़ने से वैचारिक एक संगठन तैयार होगा जो हम सभी के लिए सही है। तो साथियों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद साथियों।